ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले रोज की तरह हम कुछ पल शिव बाबा को याद करेंगे। हाँ, उनका आवाहन करेंगे। महसूस करें कि शिव बाबा हमारे परम शिक्षक, परम धाम छोड़ ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर हमारे पास आ गए हैं। अनुभव करें कि बाप दादा बिल्कुल हमारे सामने हैं और हमें बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के ज्ञान को ऐसे सुने जैसे बाबा हमसे बातें कर रहे हों, हमें समझा रहे हों, और ज्ञान को अनुभव करें। बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इसका मंथन कर अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। आइए अब सुनते हैं आज 4 जुलाई 2025 के बाबा के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। मतलब सेवा और उसका फल सीधा कनेक्शन है। 21 जन्मों की कमाई। और इसी से जुड़ा मुरली में आज का प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? जी, और शिव बाबा इसका बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं, मुरली की पॉइंट पर समझाने की आदत। अगर ब्राह्मणी मतलब टीचर कहीं चली जाती हैं तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए, ये जिम्मेदारी लेनी है। अगर मुरली चलाना यानी ज्ञान समझाना सीखेंगे नहीं तो अपने जैसा औरों को कैसे बनाएंगे? तो ब्राह्मणी के बिना मूंझना नहीं है, घबराना नहीं है, पढ़ाई तो सिंपल है। बाबा कहते हैं क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर है और ज्ञान को सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। मुरली में आज गीत का भी जिक्र है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये शायद आत्मनिरीक्षण की तरफ इशारा है ना? अपनी स्थिति को जांचना। बिल्कुल, अपने अंदर झांकने की बात है। शिव बाबा मुरली में आगे कहते हैं कि जब बच्चे सुनते हैं तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर बैठें और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा उन्हें सुना रहे हैं। ये श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत केवल एक ही बाप देते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये श्रीमत आ कहाँ से रही है। श्री मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप से, जिन्हें हम ऊंचते ऊंच भगवान कहते हैं। बाबा कहते हैं उनसे प्रेम और संबंध गहरा करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दुनिया में लोग परमात्मा को उस तरह से बाप समझकर प्रेम नहीं करते। एक तो वो सर्वव्यापी वाली धारणा है, तो प्रेम एक पर टिकता नहीं। और भक्ति में भी अक्सर दुख में या कोई जरूरत पड़ने पर ही भगवान याद आते हैं। सीता, शिव बाबा यहाँ गीता का भी रेफरेंस देते हैं कि ये जो श्रीमत है ये भगवान के मुख से गाई हुई है, जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया। और भगवान कहने से इशारा निराकार शिव की तरफ ही जाता है, देहधारी श्री कृष्ण की तरफ नहीं। अब बच्चों को बाप के साथ अपने सच्चे संबंध का एहसास हुआ है, पता चला है। बाप को याद करने और उनसे सच्ची प्रीत मतलब गहरा प्रेम रखने पर इतना जोर है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, स्वाभाविक है। बाबा चाहते हैं कि बच्चों को ये नशा चढ़ना चाहिए, एक तरह की आध्यात्मिक खुशी कि वाह, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और ये नशा टेम्पररी नहीं, स्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ब्राह्मणी के सामने नशा रहे और उनके जाते ही उतर जाए, नहीं। हाँ, ये स्थायी नशे वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से जुड़ी है आत्मनिर्भरता। जैसे आपने पहले बताया, बाबा कहते हैं ब्राह्मणी के बिना भी क्लास चलानी है। कई सेंटर्स में बच्चे करते भी हैं ऐसा, मिलकर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। मुरली रोज मिल रही है गाइडेंस के लिए, तो बात सिर्फ सुनने की नहीं है, मेन है मुरली पॉइंट्स के आधार पर दूसरों को सुनाने और समझाने की आदत डालनी है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई गुरु होता है, उनके जाने पर चेले काम संभालते हैं ना, ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही बच्चों को सर्विस करनी है, क्लास चलानी है, मुरली पॉइंट्स के आधार पर समझाना सीखना है, ताकि खुद भी ज्ञान स्वरूप बने और दूसरों को भी बना सकें। यही प्रैक्टिस है जो सेवा में तत्पर बनाती है, और जैसा सार में कहा, बंधन मुक्त भी। यही असली कमाई है जो 21 जन्मों की है। तो आज की मुरली के मुख्य बिंदु अगर देखें तो सेवा में तत्परता, आत्मनिर्भरता, एक बाप से सच्ची प्रीत और ज्ञान का वो स्थायी नशा, वो खुशी, ये सब आपस में जुड़े हैं और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का रास्ता दिखाते हैं। थी। और आज हम मुरली के कुछ और आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल पहलुओं पर ध्यान देंगे। हाँ। खासतौर पे सेवा का महत्व क्या है और वो जो स्पिरिचुअल कमाई और दुनियावी कमाई का फर्क बताया है बाबा ने, और अभ्यास मतलब याद की विधि पर कैसे जोर दिया है। तो चलिए इन बातों को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, मुरली का ये हिस्सा वाकई इस बात पर जोर देता है कि कैसे ज्ञान को सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं है, उसको अपने रोज के जीवन में अपनी सेवा में उतारना ये जरूरी है। ज्ञान को कर्म में बदलना असल में,
बिल्कुल। जैसे जैसे मुरली में शिव बाबा ने कहा है कि सेंटर्स पर ऐसे बच्चे भी होने चाहिए जो अगर मान लीजिए ब्राह्मणी नहीं है तो भी काम संभाल सके। हाँ। वो लाइन है ना, ब्राह्मणी बेघर मूंज नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसका मतलब तो गहरा है कि ज्ञान इतना पक्का धारण हो कि सेवा रुके नहीं, और फिर वो बात कि दूसरों को अपने जैसा कैसे बनाएंगे। सही सही कहा आपने। देखिए, मुरली का ज्ञान तो सभी बच्चों को मिलता है ना? लेकिन शिव बाबा ये साफ करते हैं कि उसको धारण करना, फिर उस धारण किए हुए ज्ञान से सेवा के लायक बनना, दूसरों को राह दिखाना, जैसे बाबा कहते हैं आप समान बनाना या फिर प्रजा बनाना। तो ये सिर्फ सुनने भर से तो नहीं होगा, इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा में लगना पड़ेगा। ज्ञान को अनुभव बनाना होगा असल में। और इसी सेवा के लिए मुरली में छुट्टी लेने तक की बात कही गई है, खासकर उनके लिए जो थोड़े बंधन मुक्त है। कहा है कि जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। ये अगर हम दुनिया के हिसाब से सोचें तो काफी बड़ी बात है, अपनी नौकरी छोड़कर या छुट्टी लेकर सेवा पर जाना। इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट मतलब दुनियावी नौकरी या सिस्टम? हाँ, वही मतलब है। बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया की नौकरी धंधे से जो कमाई होती है उससे तो थोड़े टाइम का सुख मिलता है, अल्पकाल का सुख। पर यहाँ तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई और सेवा से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। 21 जन्मों के लिए? हाँ, तो मुरली पूछती है ये कितनी भारी आमदनी है। ये कमाई का मतलब सोचने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। ये तो सचमुच आमदनी का एक बिल्कुल अलग ही पैमाना है। तो फिर इस इतनी ऊंची कमाई वाली सेवा में लगने के लिए क्या चाहिए? मतलब किस तरह की सोच, कैसा निश्चय होना चाहिए? मुरली के हिसाब से 2 मुख्य चीजें हैं। एक तो पक्का निश्चय। पक्का निश्चय? हाँ, मतलब कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। और दूसरा पूरा नशा यानी वो खुशी, वो अंदरूनी विश्वास जो इस ज्ञान से मिलता है। और ये निश्चय किस बात पर टिका है? इस समझ पर कि भाई हम संगम युग पर हैं, कलयुग का अंत है, पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया स्थापन हो रही है। बिल्कुल। और नई दुनिया, सतयुग में तो बहुत कम लोग होंगे, देवी देवताएं होंगे। तो ये जो परिवर्तन का टाइम है, इसी संगम पर शिव बाबा आते हैं। मुरली में महाभारत लड़ाई का जिक्र भी आता है। वो इसी संगम युग के विनाश और फिर स्थापना के संदर्भ में है, जब भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। तो ये पक्का निश्चय और ये नशा, यही हमें सेवा में आगे बढ़ाएगा। अच्छा, और इस सब का जो आधार है वो अभ्यास, जिस पर मुरली सबसे ज्यादा जोर देती है, वो क्या है? हाँ, जो मूल अभ्यास है उसका सार शिव बाबा के इस महावाक्य में है, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। मामेकम याद करो। हाँ, यानी खुद को आत्मा समझो। ये देह और इस दुनिया के जो भी पुराने रिश्ते नाते हैं, लगाव हैं, उनसे अपनी बुद्धि को हटाओ और सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो। मुरली कहती है कि यही मुख्य मेहनत है। इसी याद से जन्म जन्म के जो पाप हैं, जो विकर्म हैं, वो कटते हैं, भस्म होते हैं और आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था को पाती है, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त। और ये भी कितनी दिलचस्प बात है कि मुरली में बाबा कहते हैं कि दुनिया योग का असली मतलब ही नहीं जानती। लोग समझते हैं बस शरीर की कसरत है। बिल्कुल शिव बाबा साफ करते हैं कि देखो, असली योग तो है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, खुद को देह से अलग एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करना और एक बाप की याद में टिकना। फिजिकल एक्सरसाइज ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आत्मा की उन्नति, विकर्म विनाश, उसका आधार यही याद है, यही सच्चा राजयोग है। तो मुरली के इस भाग से हमने ये समझा कि शिव बाबा सेवा की लगन पर, फिर वो जो आध्यात्मिक कमाई है उसकी वैल्यू समझने पर, और सबसे ज्यादा निरंतर याद के अभ्यास पर कितना जोर देते हैं। हाँ, ये ज्ञान वाकई सिर्फ बुद्धि में रखने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना है, अनुभव करना है और फिर सेवा से औरों तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही। और आज मुरली के अगले हिस्से पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जहां शिव बाबा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के संगम पर मतलब और रोशनी डाल रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मुरली में शिव बाबा समझाते हैं, ये सब कुछ मतलब ज्ञान का मार्ग, भक्ति का अनुभव और फिर ये वैराग्य की अवस्था, ये तो ड्रामा में पहले से ही तय है। हाँ। तो आज का फोकस खास तौर पर वैराग्य के मतलब पर रहेगा और इस ज्ञान मार्ग पर चलने की क्या अहमियत है मुरली के अनुसार। हाँ, ये बात दिलचस्प है कि जैसे भक्ति मार्ग ड्रामा का हिस्सा है, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य भी। बिल्कुल।
मुरली में दो तरह के वैरागी की बात आती है ना, हम्म। एक हद का और दूसरा बेहद का। हाँ, हद और बेहद। तो ये बेहद का वैरागी ये क्या है, इसको थोड़ा और समझें। बेहद का वैराग्य मतलब सिर्फ कुछ चीजें छोड़ना नहीं है। हाँ मुरली के हिसाब से ये पूरी पुरानी दुनिया जो पतित है, हाँ उसको उसके आकर्षण, उसकी यादें, बुद्धि से भूलने का एक लगातार पुरुषार्थ है। अच्छा। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे अब वापस घर जा रहे हैं, शांति धाम, हाँ और फिर नई दुनिया में आना है, शिवालय में। हाँ, पावन दुनिया। तो इसलिए इस पुरानी दुख देने वाली दुनिया से मन हटाना, मतलब डिटैच होना, ये बहुत जरूरी है। ये एक मानसिक अवस्था है असल में। और इसी बेहद के वैराग्य से फिर वो पवित्रता का पहलू भी जुड़ता है, खासकर दृष्टि का। हाँ, मुरली में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच भाई बहन के शुद्ध संबंध पर और विकारी दृष्टि न रखने पर तो बहुत जोर है। बहुत जोर है। बाबा कहते हैं दुनिया इस समय तमो प्रधान है ना, हाँ, तो दृष्टि बहुत अशुद्ध हो गई है, क्रिमिनल। हाँ। और इसी अवस्था को नर्क कहा गया है। सही। हाँ। और लोग समझते नहीं, कह देते स्वर्ग नरक सब यही है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन शिव बाबा मुरली में साफ बताते हैं कि भाई ये कलयुगी दुनिया स्वर्ग बिल्कुल नहीं है। नहीं। स्वर्ग तो सतयुग में था, वो देवी देवताओं का राज्य था। मुरली बताती है कि वो कितने पावन थे, जी हाँ, रिलीजियस, राइचियस, उनमें कितना बल था। आत्मिक पल। हाँ, वो सुख की दुनिया थी। अभी तो सब आत्माएं देह अभिमान में है, विकारों के असर में है, इसीलिए तो इसे नर्क कहा है। तो मतलब अभी हम उस स्वर्ग की स्थापना के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ। और ये पुरुषार्थ इतना खास क्यों है मुरली के अनुसार? क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। स्वयं भगवान, परमपिता परमात्मा शिव, हेवनली गॉड फादर, वो ज्ञान सागर हमें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मुरली में कहा है कि बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, कितनी खुशी कि भाई भगवान खुद टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। हाँ, और बना क्या रहे हैं? विश्व का मालिक, देवी देवता पद। विश्व का मालिक। हाँ, और बाबा कहते भी हैं कि ये ज्ञान, ये पढ़ाई है बहुत सहज, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। हाँ। बस धारणा करनी है। अच्छा, सहज है लेकिन धारणा की बात है। हाँ, धारणा। और इस सहज ज्ञान के साथ साथ मुरली पुरानी दुनिया की कुछ आदतों, कमजोरियों को छोड़ने पर भी ध्यान दिलाती है, जैसे कि ईर्ष्या। ओहो, ईर्ष्या। हाँ, बताया है कि ये बहुत नुकसान करती है। ज्ञान मार्ग में भी ये एक बड़ी रुकावट बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। मुरली में उदाहरण भी आता है कि कैसे ईर्ष्या के कारण कोई अच्छी ज्ञान सुनाने वाली आत्मा के लिए भी गलत भाव रख सकता है। हाँ, कि ये क्या जानेगी या ये क्या सुनाएगी। हाँ, बिल्कुल। और फिर इस चक्कर में मुरली सुनना या ज्ञान चर्चा में आना ही बंद कर दे। अरे, जबकि सारा आधार ही मुरली पर है, ज्ञान का सोर्स तो वही है, तो ईर्ष्या तो उन्नति रोक देती है। हाँ, ये बात तो है। मुरली में कुमारियों का उदाहरण भी है, हाँ, कुमारियों का, जो अक्सर इन बातों से, ईर्ष्या वगैरह से परे होकर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती हैं शायद। हाँ, उनका फोकस ज्यादा रहता है। उनसे जब पूछते हैं कि दुनियावी पढ़ाई अच्छी या ये ईश्वरीय पढ़ाई, तो वो कहती हैं कि इसमें दिल लगता है, इस पढ़ाई में खुशी मिलती है। हाँ, खुशी मिलती है, जबकि वो लौकिक पढ़ाई तो बोझ जैसी लगती है। हाँ, और शिव बाबा समझाते भी है ना कि दोनों पढ़ाइयों से मिलता क्या है, प्राप्ति क्या है, कितना फर्क है। हाँ, क्या मिलता है? लौकिक पढ़ाई से क्या मिलेगा? इस जन्म में कोई नौकरी पाई पैसे की। लेकिन इस रूहानी पढ़ाई से, ईश्वरीय पढ़ाई से तो भविष्य के 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, स्वर्ग की। 21 जन्म? हाँ, महारानी पद। और सिर्फ राजा रानी नहीं, मुरली कहती है प्रजा भी स्वर्गवासी बनती है। अच्छा, सारी प्रजा भी? हाँ, जबकि अभी सब नरकवासी हैं। तो इस ज्ञान से नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये महत्व है इस पढ़ाई का। तो आज की मुरली के इस भाग से जो मुख्य बातें समझ में आ रही हैं, एक तो पुरानी दुनिया और उसकी बातों से बेहद का वैराग्य, हाँ, डिटैचमेंट, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना, बिल्कुल, ईर्ष्या जैसी जो नेगेटिव आदतें हैं उन पर जीत पाना, और पूरी लगन से मतलब इस ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान देना। बिल्कुल सही। और ये समझना कि ये ज्ञान हमें नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बनाता है और विश्व का मालिक पद कैसे दिला सकता है, यही तो पुरुषार्थ की प्रेरणा है। हाँ, शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, उनकी इस ज्ञान में तो और भी बहुत से गहरे राज हैं। शिव बाबा की मुरली के ज्ञान सागर में एक और गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। पिछली बार हमने जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हुए मुरली के अगले हिस्से को समझेंगे। इसमें बाबा ने इस बात पर रोशनी डाली है कि मनुष्य जो कभी मतलब सर्वगुण संपन्न थे, अपनी उस ऊंची अवस्था से नीचे कैसे गिरे।
हाँ, और मुरली में बहुत साफ बताया है कि भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, हाँ हाँ जो 100% संपन्न मतलब सॉल्वेंट था, हाँ। वो आज कैसे एक तरह से कंगाल, इंसॉल्वेंट बन गया है। ठीक कर मिसाल, जैसे बाबा कहते हैं। बिल्कुल ठिक्कर मिसाल। तो चलिए इस गिरावट की कहानी को और इससे उबरने के रास्ते को मुरली के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि हम आत्माएं अपने मूल रूप में तो विश्व के मालिक थे, पारसनाथ। पारस बुद्धि। हाँ, पारस बुद्धि, दिव्य गुणों से भरपूर, लेकिन फिर इन 84 जन्मों के चक्र में आते आते अब पत्थरनाथ बन गए हैं। पत्थरनाथ मतलब बुद्धि एकदम पत्थर जैसी है तो मनुष्य ही, लेकिन देखिए कितना फर्क आ गया। सही बात है। बाबा ने मुरली में नारद का मिसाल भी दिया है ना, ये समझाने के लिए कि कैसे मनुष्य गिरते गिरते हाँ, दिन प्रतिदिन नीचे आते आते एकदम दुबन में, यानी जैसे कोई दलदल हो उसमें गले तक फंस गए हैं। बिल्कुल। और ये दुबन वाली बात ये बड़ी गहरी है। इससे निकलने का रास्ता बताते हुए बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण, तुम उनको चोटी से पकड़कर बाहर निकालते हो। अच्छा, चोटी से। हाँ, अब देखो ये सिर्फ कहने की बात नहीं। चोटी कहाँ होती है? सिर पर। हाँ, बुद्धि का स्थान। तो इशारा है कि इस दलदल से केवल ज्ञान से निकला जा सकता है। बुद्धि में जब सही समझ आएगी तब। कोई शारीरिक कर्म कांड या पकड़कर खींचने वाली बात नहीं है ये। और कोई जगह भी तो नहीं है पकड़ने है ही नहीं। और ये भक्ति मार्ग की हालत को भी दिखाता है ना, जहाँ ज्ञान की कमी है तो लोग भटकते रहते हैं। हाँ। जैसे मुरली में वो बिरला का उदाहरण आता है कि लक्ष्मी नारायण के बड़े मंदिर तो बना दिए, हाँ, भव्य मंदिर, लेकिन ये पता ही नहीं कि वो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने कैसे, उनके कर्म क्या थे। तो ये तो बस गुड़ियों की पूजा जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, बिना उनके पीछे का सत्य और उनकी करनी को जाने बस पूजा कर रहे हैं। और इसी गिरावट से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प विरोधाभास मुरली बताती है। बाबा कहते हैं कि जो कभी पूज्य थे, हाँ, इनकी पूजा होती थी, वही आत्मा अब पुजारी बन गई हैं। खुद ही? हाँ, खुद ही देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न, और अब खुद ही पुजारी बनकर दूसरों की या कहें तो जड़ मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। और भक्त तो बेचारे इतने अज्ञान में है कि भगवान के लिए बोल देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। सुख भी आप देते, दुख भी आप देते। हाँ, और इसी कंफ्यूजन में मस्त रहते हैं, सोचते ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है। सही बात है। और देखो ना, इसी अज्ञान से जुड़ी एक और बहुत बड़ी क्या कहते हैं, भ्रांति फैली हुई है। कौन सी? कि आत्मा तो निर्लेप है, मतलब उस पे कर्मों का कोई लेप छेप लगता ही नहीं। अच्छा, ये वाली धारणा। हाँ, इसलिए बस खाओ पियो मौज करो, क्योंकि कर्मों का असर तो शरीर पर होता है, और शरीर के पाप वो गंगा स्नान से धुल जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि ये सब मन को समझाने के लिए बनाए गए रिवाज हैं, बस सच्चाई नहीं है। तो असल में आत्मा पर ही असर पड़ता है। हाँ, आत्मा पर ही कर्मों का अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो शिव बाबा आकर समझाते हैं कि भाई अब इस विषय सागर से, मतलब ये विकारों और दुखों के दलदल से निकलो। हाँ। और क्षीर सागर यानी सतयुग, सुख शांति के संसार की ओर चलो, शिवालय चलो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मनुष्य ये महसूस करते हैं कि वो पतित हो गए हैं। बिल्कुल, अपनी ऊंची स्थिति से गिर गए हैं। इसीलिए वो पतित पावन बाप को पुकारते हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये पुकार ही तो सबूत है कि आत्मा जानती है कि वो अपनी ओरिजिनल पवित्र स्थिति में नहीं है। कि हे भगवान, आकर हमें फिर से पावन बनाओ, हाँ, इस दलदल से निकालो। और देखो, बाबा ने इस पूरी कहानी को कैसे हम ऊपर से नीचे आए, ये 84 जन्मों का उतार चढ़ाव, इसको कितने सहज तरीके से सीढ़ी के चित्र पर समझाया है। हाँ, वो चित्र तो बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट। हाँ। ताकि कोई भी आसानी से समझ सके कि हमारी यात्रा कैसे रही है, हम स्वर्ग से धीरे धीरे नर्क तक कैसे पहुंचे। सही है। और बाबा मुरली में कहते भी हैं कि अगर कोई इतनी सहज बात भी नहीं समझा पाता है किसी को, तो इसका मतलब है कि या तो वो मुरली ठीक से पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते, या फिर पुरुषार्थ नहीं कर रहे। हाँ, या फिर अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ नहीं करें, क्योंकि समझना और समझाना ये दोनों ही उन्नति की निशानी है ना। तो मुरली के इस भाग में शिव बाबा ने बहुत साफ तौर पर हमारे पतन की कहानी बताई है। हाँ, कैसे पारसनाथ से पत्थरनाथ बने, और फिर भक्ति मार्ग में जब भ्रांतियां आई, जैसे वो आत्मा निर्लेप है वाली सोच, या पूज्य ही पुजारी, हाँ, इन सब पर रोशनी डाली है, और साथ ही वापस पावन बनने का, उस दोबन से निकलने का रास्ता भी दिखाया है। मुरली में आता है, तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना।
अब ये भ्रमरी, वो हाँ। कीट जो, हमारी जो डंक मारकर कहते हैं अपने जैसा बना लेती है। हाँ, तो ये रूपक यहाँ क्या दिखा रहा है, मतलब क्या है इसका, देखिए। ये रूपक है तो बड़ा गहरा। हम्म ऊपर से तो लगता है कि भाई ज्ञान से, गाइडेंस से दूसरों को अपने जैसा बना लो, पर आप समान बनाना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक पूरा आध्यात्मिक बदलाव है। जैसे भ्रमरी कीड़े की चेतना बदल देती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ ज्ञान के जरिए दूसरों को उनके असली दिव्य स्वरूप की तरफ ले जाना, उन्हें भी उस ब्रह्मांडीय स्थिति में लाना, उस जिम्मेदारी की बात है। अच्छा ये सिर्फ सिखाना नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। अच्छा, तो ये काफी मतलब एक्टिव रोल है, सिर्फ जानना नहीं बल्कि उस ज्ञान से दूसरों में बदलाव लाने की कोशिश। बिल्कुल, एक जिम्मेदाराना भूमिका है। अच्छा, फिर इसके बाद ना व्यक्तिगत प्रयास पर जोर है, जिसके लिए सांप का उदाहरण दिया है। कहा गया है, तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। ये सुनने में थोड़ा नाटकीय सा लगता है, पुरानी खाल छोड़ना। हाँ, नाटकीय तो है, पर ये सीधा सीधा वैराग्य और नवीनीकरण, मतलब रिन्यूअल के विचार से जुड़ा है। अच्छा, मुरली आगे साफ भी करती है, तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। अब ये सड़ा हुआ शब्द शायद सुनने में कठोर लगे, पर ये उस शरीर और दुनिया के प्रति एक गहरी अनासक्ति, एक डिटैचमेंट पैदा करने के लिए है। बात सिर्फ ये फिजिकल बॉडी छोड़ने की नहीं है, बल्कि वो पुरानी चेतना, पुरानी आदतें, पुरानी दुनिया के जो आकर्षण है ना, उनसे मुक्त होना है। तो ये जो खाल छोड़ना है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, मतलब जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास, सिर्फ मौत का इंतजार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मानसिक और आत्मिक पुरुषार्थ है। मुरली यही कहती है, ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। हाँ, तो इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मोह हटाकर ये पक्का करना कि भाई ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है, यही है असली खाल छोड़ना। अच्छा, पुरानी पहचान, पुराना लगाव छोड़कर नई आध्यात्मिक पहचान और मंजिल को अपनाना, एक तरह का अंदरूनी कायाकल्प। और ये जो सारी तैयारी है, ये व्यक्तिगत और सामूहिक बदलाव, इसका आखिर लक्ष्य क्या बताया गया है मुरली में? लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है, नई दुनिया की स्थापना। मुरली कहती है, तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। अच्छा, यानी ये सारी मेहनत उसी के लिए? जी, मतलब ये सारा ज्ञान, ये मेहनत उस भविष्य के लिए है जिसे स्वर्ग या नई दुनिया कहा गया है। और इस नई दुनिया के आने के लिए पुरानी का खत्म होना जरूरी बताया है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। और इसके खलास होने का मतलब विनाश का कोई तरीका भी बताया है आपने? वो प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया था पहले। हाँ, मुरली में इसका जिक्र आता है। एक जगह कहा है, सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। और साफ तौर पर नेचुरल कैलामिटीज शब्द का इस्तेमाल है। अच्छा, नेचुरल कैलामिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं। जी, मुरली के हिसाब से ये विनाश तो होना ही है। विनाश तो होना ही है ना। और ये आपदाएं किसी को छोड़ेंगी नहीं। नेचुरल कैलामिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। इसको एक तरह की सफाई या शुद्धिकरण प्रक्रिया जैसा देखा जाता है, ताकि नई पवित्र दुनिया बन सके, उसका रास्ता साफ हो सके। तो अगर हम इस हिस्से को समेटें तो मोटे तौर पर 3 बातें सामने आती हैं। पहला, वो भ्रमरी वाला कर्तव्य, दूसरों को बदलना, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना। दूसरा, सर्प की तरह व्यक्तिगत लेवल पर पुरानी चेतना और शरीर से डिटैचमेंट और नई स्थिति के लिए पुरुषार्थ। सही। और तीसरा, ये समझना कि पुरानी दुनिया का विनाश वो भी प्राकृतिक तरीकों से होना ही है और वो नई दुनिया के बनने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही सार निकाला आपने। ये तीनों बातें परिवर्तन लाने वाली सेवा, व्यक्तिगत वैराग्य और दुनिया के बदलने की प्रक्रिया, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अनुभव करो 1 सेकंड, शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा के हाथ से शक्तियों की लाइट किरणें निकल मुझ में समा रही हैं और इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है। ओम शांति। तो आज हम मुरली से मिले विचारों, दिव्य धारणाएं और मुक्ति का मार्ग, इस पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। शिव बाबा ने मुरली में मतलब धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे दिए हैं। लक्ष्य तो यही है कि आध्यात्मिक अभ्यास और मुक्ति के मार्ग को समझें। तो चलिए धारणा के मुख्य सार से ही शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पुरानी आदतें
खासकर ईर्ष्या, इसको छोड़कर आपस में बहुत प्यार से रहना। और दिलचस्प बात यह है कि मुरली में कहते हैं कि ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ ये नहीं कहा कि ईर्ष्या मत करो, बल्कि सीधा कनेक्शन बताया है कि कैसे ये अंदर की स्थिति मतलब ईर्ष्या वो बाहरी कोशिश जैसे पढ़ाई या उन्नति उसको सीधा रोक सकती है। तो ये आंतरिक शुद्धि और अच्छे रिश्तों की जो नींव है उस पर जोर है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये तो बहुत जरूरी है। ईर्ष्या को यहाँ एक ठोस रुकावट माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब दूसरे सार बिंदु पर आते हैं। इसमें शरीर के मोह को त्यागने और रूहानी सेवा में लगने पर जोर है। शिव बाबा ने मुरली में वो भ्रमरी का उदाहरण भी दिया है कि जैसे भ्रमरी कीड़ों को भू-भू करके अपने जैसा बना लेती है, हाँ? वैसे ही हमें भी ज्ञान की गूंज करके दूसरों को अपने समान बनाना है। इसे एक रूहानी धंधा भी कहा है। हाँ, और ये भ्रमली वाला रूपक जो है वो ज्ञान से जो परिवर्तन आता ना उसकी शक्ति को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। यहाँ जरूरी बात सिर्फ ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि इसको फिर निस्वार्थ भाव से बांटना भी है, दूसरों का उत्थान करना, उन्हें भी अपने जैसा शक्तिशाली बनाना। ये सेवा का एक एक्टिव, एक परिवर्तनकारी पहलू दिखाता है। सही। इसके बाद मुरली में आज का वरदान आता है, मनसा बंधनों से मुक्त होकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाला मुक्तिदाता भव। ये मनसा बंधन, ये क्या है असल में? इसे समझना थोड़ा जरूरी होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ मोटे मोटे नकारात्मक विचार नहीं है। स्रोत बताता है कि जैसे व्यर्थ संकल्प हैं या ईर्ष्या, घृणा के बहुत सूक्ष्म संकल्प होते हैं, अलबेलापन या आलस्य के संकल्प, ये सब मन के बहुत बारीक बंधन है जिन्हें मनसा बंधन कहा है। और ऐसी आत्मा फिर अभिमान में आकर दूसरों के दोष देखने लगती है और खुद की जो महसूस करने की शक्ति है वो खो देती है। अच्छा। तो इन बहुत ही सूक्ष्म मतलब अदृश्य जैसे बंधनों से मुक्ति पाना ही असली आंतरिक स्वतंत्रता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। मतलब सूक्ष्म अहंकार और आलस से भी बंधन है। अच्छा, और आज का स्लोगन है, खुशियों की खान से संपन्न रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ये सुनने में एक बहुत ही ऊंची अवस्था लगती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अंदर की खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक गहरा आंतरिक स्रोत है, एक खान है। जैसे कहा, जब कोई इस अंदरूनी संपन्नता से भरपूर होता है तो बाहरी परिस्थितियां या नेगेटिविटी उसे बस एक लहर की तरह छूकर निकल जाती हैं, अंदर तक असर नहीं करती। हाँ, एक कवच की तरह। बिल्कुल, एक कवच जैसा बन जाता है। ये वो सच्ची आंतरिक स्थिरता है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। तो श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनेंगे। और इसका साधन भी बताया है, बीज रूप बाप से सर्व शक्तियों का बल संकल्प रूपी बीज में भरो। ये बीज रूप बाप से शक्ति लेना, इसका क्या मतलब है यहाँ? बीज रूप बाप परमात्मा या उस परम स्रोत को दिखाता है जो सारी शक्तियों का मूल है ना? जैसे बीज में पूरा पेड़ समाया होता है, तो इशारा ये है कि हमारे जो अच्छे इरादे हैं या संकल्प है वो तभी शक्तिशाली और सफल होते हैं जब हम उन्हें लगातार उस सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट करके आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति से सींचते हैं, पोषित करते हैं। अच्छा, जैसे बीज को खाद पानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हमारे संकल्पों को परमात्मा शक्ति का बल चाहिए। इससे फिर संकल्पों में शक्ति जमा होती है और वे फिर सहज ही साकार होने लगते हैं और हम बेहतर सेवा कर पाते हैं। तो आज की मुरली से जो खास बातें हमने समझी वो ये हैं, एक तो आंतरिक शुद्धि, खासकर ईर्ष्या जैसे भावों से मुक्ति, फिर ज्ञान को बांटने की निस्वार्थ सेवा, मन के सूक्ष्म बंधनों यानी मनसा बंधन, उनसे आज़ादी, आंतरिक खुशी को एक रिसोर्स की तरह, एक खान की तरह विकसित करना और अपने संकल्पों को परमात्मा स्रोत यानी बीज रूप बाप से जोड़कर शक्तिशाली बनाना। हाँ, और ये सब सुनने के बाद एक प्रश्न मन में आता है सोचने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति सच में मतलब कॉन्शियसली इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास करे, अपने विचारों को अभिमान और ईर्ष्या जैसे सूक्ष्म बंधनों से हटाकर फोकस करे, एकाग्र करे, तो इसका उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की शांति पर, उसकी संतुष्टि पर और जीवन में उद्देश्य की भावना पर कितना सीधा और कितना गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हाँ, आज की मुरली से आपने क्या सीखा और आपको आज की मुरली का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा दिल को छुआ, या आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आपके विचार न केवल दूसरों को प्रेरित करेंगे बल्कि ये भी दिखाएंगे कि हम सब मिलकर इस ईश्वरीय ज्ञान को कितना गहरा समझ रहे हैं। ओम शांति।